एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अचानक से यूनुस सरकार भारत की शरण में क्यों आए हैं और एकदम से उलटफेर क्यों देखने को मिल रहा है, सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच में फ्रांस ये भी उतरा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, फ्रांस की तरफ से ट्वीट भी किया गया और यूनुस सरकार के ऊपर आरोप भी लगा दिया गया। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उस्मान हादी, जिसके नाम पर बांग्लादेश के अंदर इतनी तबाही मची है, उसके भाई ने सीधे सीधे यूनुस को कहा कि ये सब कुछ तुमने करवाया है। अब ये क्या सीन है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि उस्मान हादी के भाई ने क्या कहा है। भारत के खिलाफ जो एक बड़ा प्लॉट था, वो प्लॉट किस तरीके से तबाह हो रहा है, इस प्लान की धज्जियां उड़ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में इधर 2 से 3 दिन के अंदर में भारत के खिलाफ ना एकदम भर भर कर चीजें हुई। जैसे स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, ये कोई महाशय है, इस महाशय ने बांग्लादेश की पब्लिक के सामने कश्मीर मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया और बांग्लादेश की सरजमीन पर हमके बातें कर देना चाहती हैं। इस्राइल का कश्मीर पर एक नाजायज कब्जा। और ये भी बात करने लगे कि हम कश्मीर को आजाद कराएंगे। ये पाक तालिबान है, कोई वो कह रहा है। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये कहा जा रहा है, अगर भारत हमला करता है बांग्लादेश के ऊपर तो फिर पाकिस्तान हमला कर देगा भारत के ऊपर। इस वीडियो को भी सुनिए। आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े हैं। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर ये है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मुसलमान आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया। अब ऐसा लगता है जैसे कि एकदम मान कर बैठे हैं, सोच कर बैठे हैं कि अब तो जंग होगी शो होगी। क्या कोई प्लान था कि भारत जंग में उलझ जाए, या फिर डर था कि जंग में उलझ न जाए भारत? खैर, अब यहाँ माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन माहौल को बिगाड़ दिया। एक तो अमेरिका की तरफ से भी कुछ न कुछ हुआ है, दूसरा रूस की भी तरफ से हुआ है, तीसरा जो सोशल मीडिया है और भारत ने आवाज उठाना शुरू किया, वो इस बार काम आता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं, ये लेटर अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों के द्वारा आया है, जिन्होंने यूनुस को खत लिखा है। और यूनुस को यहाँ ये कहा गया कि आप अवामी लीग से बैन हटाइए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, आप अल्पसंख्यकों को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। अगर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहिए तो उस चुनाव में अवामी लीग के ऊपर से बैन हटनी चाहिए। अब यहाँ एक चीज तो साफ देखने को मिल रहा है कि मैदान में कोई है ही नहीं। बीएनपी की खालिदा जिया अस्पताल में है, अवामी लीग पर तुमने प्रतिबंध लगा दिया है और जमात पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। ऐसे में तो माहौल एक तरफा जा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये चुनाव वाली कोई बात है। अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव भी बनना शुरू हो गया और सब बड़ा सवाल ये हुआ ना कि मीडिया को भी इन्होंने निशाना बना लिया। अपने देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों की एजेंसियों को जलाना, ये इनको अब महंगा भी पड़ रहा है। फ्रांस की एम्बेसी यहाँ उतरी और फ्रांस की एम्बेसी ने इन तस्वीरों को भी पोस्ट किया और जिसमें कहा कि फ्री स्पीच के साथ ऐसा होना गलत। यानी कि यूनुस सरकार के साथ अब कई तरह के सवाल होने लगे और यूनुस सरकार के ऊपर कितना दबाव है, इसका अंदाजा आप ऐसे देख लीजिए कि जो दीपू चंद्र दास जिनकी हत्या हुई, उनको लेकर इन्होंने तस्वीरें भी दी कि हमने गवर्नमेंट की तरफ से लोग भेजे, अपने मिनिस्टर को भेजे हैं और वो मिनिस्टर उनको मदद देंगे, इस तरीके का वादा किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें चीफ एडवाइजर बांग्लादेश ने
ये ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा इस पर पोस्ट लिखा है, क्योंकि दुनिया भर में हो हल्ला मचना शुरू हो गया कि भाई यहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। लेकिन टर्निंग पॉइंट पूरी कहानी में कहाँ आता है? तब आता है जिस उस्मान हादी के नाम पर इतनी सारी बवाल, इतनी सारी घटनाएं हुई, भारत के नाम पर बेल फोड़े गए, उस उस्मान हादी के भाई ने क्या कहा? स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। हालांकि ये बांग्ला में ही वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में क्या कह रहे हैं उस्मान हादी के भाई। আপনারাই উসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ तुमने करवाया है। मेरा भाई चाहता था चुनाव हो, लेकिन तुम नहीं चाहते हो कि चुनाव हो। चुनाव करवाओ, अगर चुनाव नहीं करवाओगे तो तुम्हें भी वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे शेख हसीना भागी थी। ये सीधे सीधे यूनुस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा रहे हैं। देख रहे हैं आप जिस तरीके से यहाँ पूरी दुनिया के सामने इन्होंने ये बातें कही है। ये बातें बता रही है कि ये इनका इंटरनल पॉलिटिक्स है और इस इंटरनल पॉलिटिक्स में बड़े खेल हो रहे हैं। खैर, स्क्रीन पर वियोन की एक खबर देखिए जिसमें उस्मान हादी की मौत का जिम्मेदार जमात को बताया गया है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ देखने को मिल रही है। खैर, अब यूनुस सरकार ने किस तरीके से पलटी मारना शुरू किया है वो देखिए। यूनुस सरकार ने अब भारत से कहा है कि भाई हम तो आपके साथ चाहते हैं रिश्ते अच्छा रखना, आप बहुत बड़े देश हैं, हम आपके साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपसे चावल खरीदें, भूखे पेट भजन न होई है गोपाला। अब चावल तो पाकिस्तान भी दे रहा था ना, फिर क्या दिक्कत है? भारत से ही चावल क्यों चाहिए? यूनुस सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि आर्थिक और ट्रेड के संबंध बने रहें, उनमें किसी तरीके से कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। हमें 50,000 टन चावल चाहिए, ये चावल हमें दे दीजिए। पाकिस्तान से जो हम चावल खरीदते हैं वो पड़ता है महंगा। भारत से चावल करीब $355 प्रति टन मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान से $395 प्रति टन। यानी भारत से खरीद में बांग्लादेश को करोड़ों का फायदा है। डॉलर का आज का रेट 89 है, जो तस्वीर साफ हो जाती है। भारत से चावल खरीदने पर बांग्लादेश को प्रति टन $40 की बचत हो रही है। कुल 50,000 टन की खरीद में ये बचत $20 लाख बैठती है। मौजूदा डॉलर रेट के हिसाब से ये रकम 17 करोड़ 91 लाख रुपए होती है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तस्वीर, जिस तरीके से बांग्लादेश कर रहा है, ऐसे में भारत आगे क्या करेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बांग्लादेश की सरकार अब चावल की वजह से ये कह रही है कि भाई हम तो आपके दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते सुधारें। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।